दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। और किया कहीं चंद्रभान तुमने चुदुर बुदुर तो तुम्हारी कनपट्टी पर कट्टा लगा और अभय सिंह का वसूल है। और त्रिपाठी अर्जुन का पता नहीं चला, साले को आसमान उठा ले गया कि धरती निकल गई है, पता ही नहीं लग रहा है। लेकिन जिंदा है तो गिरफ्तार करूंगा और अगर मर गया है तो बॉडी का उसके पोस्टमास्टर हम ही करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? आइए आइए बड़े भैया। तो भाई साहब बड़ा जुर्म भारी हुआ। क्या हो गया? सीबीआई अभय को पकड़ ले गया, मारा पीटा है उसने, सुनो गौर से दर्द मेरे कलेजे। विशाल श्रीवास्तव हमारे बेटे अभय सिंह को पकड़ करके डंडों से मारते हुए ले गए। अरे तो आपने रोका नहीं क्या? तो आप जानते हो मैंने रोका नहीं। तो कैसे लेके? बात में उससे हमारी बहुत बड़ी नोकझोंक हो गई। अंत में मैं गुस्सा आया तो हमने उसको 2 घंटे की वार्निंग दे दिया। तो वो कहने लगा 2 घंटे की बात छोड़ो, 1 घंटे में इसकी माँ का दूध निकाल करके मट्ठा कर दूंगा। आधा घंटा मार नहीं बर्दाश्त कर पाएगा भाई सिंह। भाई मेरे बेटे को उसको टक्कर मारता है सीबीआई। मेरे बेटे को कुछ हो गया, खराब जाएगा भाई साहब। लेकिन बिना सबूत के सीबीआई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, और सबूत हमने सब मिटवा दिए भाई साहब। ये कैसा कौन सा सबूत उसके हाथ लग गया सीबीआई के जो अभय को गिरफ्तार कर लिया? तो भाई साहब ये सब तीनों का कत्ल करने जब अभय सिंह गया था तो अकेला गया था कि उसके साथ में कोई गया था? हमारा नौकर रमुआ साथ में गया था। रामू को बुलाओ। अरे रमुआ, ओ रमुआ, रमुआ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। अरे तुम्हारे अरे पकाई कब हल्ला हो ये है। बीड़ी भगवाया कि बीड़ी भगवा वो दीवार बीड़ी भगवा की। अरे रमुआ, दीनदयाल दिलवा उसकी लौंडिया अंजू का कत्ल करने के लिए जब हमारा बेटा अभय सिंह गया था, तुमको उसके साथ हमने भेजा था, वहाँ कैसे क्या हुआ था जल्दी बताओ हमको। अब की पहुंचे नहीं हमारे कहाँ? वह रेटम कहाँ बता रहा है? अंडू का 600 रुपया और खसी क्या 700 में। गत्ता मंगाई हो। आपकी बात समझ नहीं पाया है। दिनुआ का कताल अब दिन में ही मिल जाते हैं, लॉकडाउन नहीं जो रात में मिले। दिमाग है कि भूसा भरा है। भूसा खरा ही लागे। भाई साहब जानकारी कर रहे हैं, जब दीनू का कत्ल करने अभय सिंह गए थे तब तुम साथ में थे कि नहीं? अरे हमने इसको भेजा था भाई साहब। तो बता रहे। अरे पहिरऊ बताओ, 4 बहिरा है तो सुनतो का भाई का जोर जरा फूक। पूछ रहे हैं दीनदयाल दिनुआ और उसकी लौंडिया अंजू का कत्ल करने के लिए जब हमारा बेटा अभय सिंह गया था तो तुमको हमने उसके साथ में भेजा था, वहाँ कैसे क्या वाकिया हुआ था? तो कान में कहे होगा तो हम कोई बहिरान का कहो तो सारा कहते हम बहिरा। तो बताओ। अरे हम लोग क्या हुआ दिनुआ भाई सिंह का खून कह दी। हाँ यो बताया उल्टा दिमाग खराब है तेरा क्या? बता। कहा दिनुआ भाई खून कह दी। अरे बता रहे जब अभय सिंह दीनू का कत्ल करने गए थे तो वहां का वाकया बता। वो जब वो मारे जब गया। हाँ रे दिनुआ का वकील लोगे। हाँ तो वैसे पूछो। हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा फिर क्या हुआ? अभय सिंह दिनुआ को वकील लोगे मार डाला। उसके बाद कहने अब कोई सबूत तो नहीं बचा, हम फांसी हो जाए। हाँ हम कहना बहे तो फांसी पक्की। वो कैसे? हाँ। जब अभय सिंह दिनुआ को वकील लोगे मार दिया है। हाँ। वो रामलाल पत्रकार तो वो सामने वीडियो बना रहा था। रामलाल हम कह वो वीडियो बनाओ। साले को वीडियो बनाने का बड़ा शौक है। 2 जन पीछा कर लिया। अभय सिंह गोली मार दी। शाबाश। मर गया? पता नहीं तो साले जमीन खा गया, आसमान उठा ले गया। वो जा गया कि मकान में घुसेगा। मकान में घुस गया। अभय सिंह घुसे चले हम कहने ऐसे मौके में कोई मकान में घुसे धोखा खाएगी हो। हाँ। वह दिन हम लोग घूमिए। भाई साहब इसकी बातों से कोई निष्कर्ष निकला? अभी आपसे हमने क्या कहा था कि बिना सबूत के सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर सकता। फिर कैसे क्या हो गया? भाई साहब जख्मी हालत में जिस मकान में रामलाल प्रवेश किया, कहीं वो मकान सीबीआई का तो नहीं? ये मकान यदि वो सीबीआई का हुआ
और मोबाइल साबुत उसके हाथ लग गया, फिर तो अभय सिंह को फांसी से कोई बचा ही नहीं सकता। बाल बांका नहीं होगा अभय सिंह का, ये मेरा वादा है। बाल बांका नहीं होगा। अगर वो मकान सीबीआई का है तो रामलाल का मोबाइल सीबीआई के हाथ लग गया है और उस मोबाइल को अदालत तक हम पहुंचने नहीं देंगे। हम छल बल किसी भी तरीके से उस मोबाइल को हम हासिल कर लेंगे। आप निश्चिंत होकर हमें ले जाओ। तो तुम काहे चिंता कर रहे हो? रामू चिंता तो है ही है। अरे जब तुम्हारे भाई कह रहे कोई फिक्र ना करो। अरे जब तक बेटा हमारा उसकी कस्टडी में है तो चिंता तो ही है रामू। अब हम बताइए, हमारी बात मानो। बोलो तुम भी बताओ। चलो चली बाजार, बाजार में कहा है रे? 1 किलो लाई चले पई करा हैं? और भुजौआ बनाई 2 जन आराम दिखाई। तोरी नौकर को क्यों बात डालोगे? बहुत टेंशन में है बड़े भैया। जिसका बेटा सीबीआई के अंडर में हो उस बाप के दिल पे क्या बीतेगी। और अभय सिंह सीबीआई की मार बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। 10 मिनट नहीं बर्दाश्त कर अगर वो मकान सीबीआई का है तो रामलाल का मोबाइल सीबीआई के हाथ लग गया है और वो मोबाइल अगर रामलाल का अदालत में पहुंचा दिया तो फिर अभय सिंह को फांसी और हमारी नौकरी खतरे में पड़ और जाएगी। हम सबको बचाएंगे ना। अगर कानून वो जानता है तो कानून की किताब हमने भी पढ़ा है। पढ़ा तो ऐसा करो, अपनी अपनी नेम प्लेट निकालो। नहीं नहीं, अपनी निकालो। अरे अपनी निकालो। अपनी निकाली नहीं, अपने पास रखो, सुरक्षित रखो इसको। और हम चल रहे हैं उसी मकान के ऊपर जिस मकान में रामलाल प्रवेश किया है। मकान वो सीबीआई का है। तुम लोग बात नहीं करो, केवल फॉर्मेलिटी अदा करो हमारे साथ चलने की, ठीक है? तुम कितने दिमाग की हो? नहीं आप बात, कोई लोग बात नहीं करेगा। चलो चलिए। लो इतना रोता है यार। अंजलि जी भाभी। आज मुन्ना भी रो रहा है और तेरे भैया नहीं है। भैया बहुत हवेली पे गए। भैया बहुत गुस्से में गए हैं और भैया का गुस्सा बहुत खराब है भाभी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भैया के गुस्से से किसी का खून या कोई अपराध हो जाए। कोई बात नहीं, तब तक इसको लोरी सुना हो सकता है, लोरियों से सो जाए तब तक। ओ जू 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 यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। नमस्ते साहब। नमस्ते 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 नमस्ते। आ लो 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 लो। हो गई नमस्ते, हो गई। इधर आओ, आदत से बाज नहीं आओगे। सीबीआई की बहन है। हाँ, वर्दी के साथ साथ थाल भी खींच ली जाएगी। लबरा कहीं का। हमें विशाल साहब ने भेजा, अदालत से आ रहे हैं। अंजलि चाय लेकर आओ। अरे इतना पुलिस के पास टाइम का, हर वक्त ड्यूटी लगी रहती है। अब अदालत में थे, जज साहब ने आ लो 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 बात करना मुश्किल है। लो भाई अब पिलाओ। लो 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 लो। खिलाना चाहते हैं? हाँ? आ जाओ बेटा, आ जाओ। ओ, राजा बेटे जा मामा के पास चले जाओ। ठीक है। और यही मामा लगाता हुआ है। नहीं बिल्कुल सही है। शकल से तो बिल्कुल ले क्लियर है। शक्ल देख लो। हाँ, महाभारत। ये कन्हैया 2 जन मामा ही लागत है। ये सगुनी है महाभारत के। आदत से मजबूर हो। नहीं ऐसा कर, तुम पुलिस की नौकरी से इस्तीफा लगा दो। नहीं इस्तीफा लिखो, इस्तीफा क्यों? क्या करेंगे? पुलिस की नौकरी इनके बस की ही नहीं। तो ऐसा करो, तुम आंगनबाड़ी में भर्ती हो जाओ। इस समय भर्ती हो रही है, हो जाओ भर्ती और महिला अस्पताल में ड्यूटी लगवा दो। खूब डिलीवरी करवा और खूब दूध पिया। बदतमीज कहीं। विशाल साहब ने भेजा, अदालत से हम आ रहे हैं। विशाल साहब ने भेजा? हाँ, क्योंकि आज रामलाल के केस की सुनवाई हो रही है। जी हाँ। तो बात आ गई साबूत की। तो साबूत है वो रामलाल का मोबाइल। उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिससे ये साबित होगा कि रामलाल का कत्ल किस कारणवश हुआ है। जी। तो जिस समय जज साहब के सामने मोबाइल पेश करने की बात आई तो साहब जल्दबाजी में मोबाइल यही भूल गए। अदालत चले गए। हमें आदेश दिया कि क्वार्टर पे चले जाओ, मोबाइल लेके बहुत जल्दी आ जाओ। तो हमें मोबाइल रामलाल का दे दीजिए। साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट रुको, साहब से बात कर लेती हूँ, आपको मोबाइल दे दूँ। क्या बात करती हैं आप? एक अफसर की पत्नी होकर ये भी नहीं समझती अदालत मोबाइल में वर्जित है। तो जब तक बात नहीं होगी तब तक मोबाइल आपको तो नहीं ठीक खोलूंगी। है, आप मोबाइल नहीं देंगे, हम लोग वापस चले जाएंगे। फिर साहब जाना है, आप जान चलो। जा सकते हो।
भाभी न जाने वो भैया कौन सी मुसीबत में होंगी, इसीलिए तो इन लोगों को भेजा गया है। अरे मुसीबत में पड़ जाएंगे भैया पड़ जाएंगे? तुम्हारे। हाँ, कानून सबके लिए एक ही है ना। तो भाभी ने दे दो, फोन दे दो इन्हें भाभी। अगर जज साहब के सामने मोबाइल ना पेश किया गया तो अदालत का कीमती जाया करने के इल्जाम में साहब को जेल हो सकती है। जेल हो सकती क्यों है, नहीं हो सकती है? ये बात है तो कानून सबके लिए एक ही है, यही है। यही रामलाल का मोबाइल नमस्ते। अरे भाभी आपने कुछ देखा? इन लोगों के पास नेम प्लेट नहीं लगी थी। और तूने पहले क्यों नहीं बताया? भाभी मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। भगवान से दुआ करते हैं कि हमारे भैया सही और सलामत रहे। आओ चलते हैं। ये अंधेरे में मरते हैं। अब तू बता ये क्या है? बता। ये हंटर है, हंटर। ये किस काम में आता है? बिगड़े हुए जानवर और बिगड़े हुए इंसान को काबू में लाता है। बिगड़ा जानवर कहाँ मिलेगा? जंगल में। और आदमी? जय चंद्रभान। ये बिगड़े हैं, सवा संजति है, बिगड़े चल रहे हैं। इन्हें इनके पकड़ ले, निकल ले। जरा सभी लोग गौर से देखो, चंद्रभान ये सवाल खड़े हो सकते हो एक मिनट के लिए? बहुत रुपया दे जा रही है। 100 इनकी ऐसा ही छीन ले। खड़े हो जाओ चंद्रभान। 100 की ऐसा ही छीन ले। क्या ये दादाजी आप लोग सुंदर देखूंगा? ये क्या आपको बदतमीज दिखाई दे रहे हैं? हाँ? किस बदतमीज ने इन्हें बदतमीज कहा? क्या कहा? बदतमीज। और आज के जमाने में जैसे बदतमीज कहोगे वो इतनी जोरों से चाटा मारेगा कि शायद सारी जिंदगी उसे याद रहे। लेकिन इस बदतमीज ने इन्हें क्या कहा? बदतमीज। और इन्होंने प्यार से मुस्कुरा दिया। और ऐसे इंसान को बदतमीज कहने वाला कितना बड़ा बदतमीज होगा? हाँ? तो फिर जोर से बोलो, कितना बड़ा? वो कौन है? हाथ उठाकर बताओ। किस हंटर से काबू में आएगा? नहीं, हम तो तुम्हारी पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, पैलगी करेंगे, बेलपत्री। बताओ। मनका नहीं हो बना है इधर तो नहीं बना। और ये आ गया हमारे भाई कालिया। कालिया इंदिरा नगर के निवासी 10 रुपए क्लब इनाम सर आपको दिए हैं। कहते हैं इनकी पट्टे पिछवाड़ा लाल कर दो। वीडियो बनाई है। ऐसे हड़काएगी। अब बता, अब बता। जब से पैदा हुआ है और आज तक जितने भी जुर्म किया है, एक एक जुर्म को बयान कर। हमने कुछ नहीं किया साहब। और ये आ गए हमारे भैया गुमनाम 10 रुपए कलम बंदर है। कह रहे इनके बीच जूता और मारो। साहब 15 साल की उम्र थी तो लंदन पढ़ाई करने चले गए थे। लंदन में पढ़ाई किए हो? हाँ,
और लंदन से आए हुए हमको 3 दिन हुए हैं, रुपया 3 तो दिन नहीं, में? तुमका मौल जरूर दे दूंगा। 3 दिन में चित्तौड़गढ़ का नक्शा बदल दिया। हमने कुछ नहीं किया उस साहब। बेचारे गरीब दीनदयाल का मर्डर कर दिया। या जिंद बाबा बची। दीनदयाल का मर्डर कर दिया। हमने नहीं मारा था, हाँ। हमने नहीं मारा। सच बताओ। सच कहता हूँ भगवान जिंद दीनदयाल बाबा का काली मर्डर हमने नहीं मारा। हमने ही किया है। शकलनीश, ताली बजाओ शकलनीश। नाय मन हो रहा तो साल के अंदर ऐसे ऐसे कर रही है। हाय दादा फिक्र न करो, हम सबका जाने थे कौन। और ये आ गए भैया कालिया, 20 रुपए कलम बंदर है, कह रहे इनका पठन मारो। कई बात आलिया तो बचे ना भैया को आलिया तुमका तो जरूर मार दे। तूने ही किया है। सीबीआई वो बला है, गुनाह से बड़ा मुजरिम जमीन के दफन कर दिया जाए। सीबीआई उसे जमीन से बाहर निकालकर 5 कदम से पे चढ़ाकर और गुनाहों का इकबाल करा लेता है। तुम तो जीती जागती मिसाल हो। दीनदयाल का खून हमने किया। क्यों किया है? क्या पापा ने दिनों को मजदूरों का मुखिया बना दिया था। कहा था 150-200 लेवल ले जाओ, खेत में काम कराओ जाकर। खेत का जब काम हो जाए तो बगीचे में दवा छिड़कवा देना, बढ़िया फल आ जाए, फसल आ जाए। लेकिन दिनों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बगीचे में दवा नहीं छिड़की गई, फल नहीं आए, तो इसीलिए हमने गुस्से में मार। इसीलिए बेचारे गरीब की जान ले ली। बहुत तरफा क्या हो रहे? दीनदयाल ने जिन मजदूरों को ले जाकर तेरे बगीचे में, फार्म में, खेतों में काम करा, उन्हें मजदूरी दी गई थी। मजदूरी नहीं दी गई थी। क्यों नहीं दी गई? पापा ने नहीं दिया था। ऐसा देगा साला घमंडी। गरीबी से सामना पड़ा होता तो शायद गरीबों की भूख उसे याद आती। तेरे बाप ने नहीं दिया, जबकि हमारे संविधान में है कि पसीना सूखने से पहले मजदूर को मजदूरी दे दी जाए तो उसे थका हुआ महसूस नहीं होता। क्योंकि मजदूर जब मजदूरी करने जाता है तो अपने बच्चों को झूठा हवाला देकर चूल्हे के ऊपर तावा रख करके जाता है और उसके भूखे बच्चे ताले की तरफ देखकर अपने बाप के आने वाले रास्ते पे देखते हैं कि मेरा बाप किसी अमीर की गुलामी करके किसी की डलिया उठाकर मेरा पेट भरने के लिए कुछ लाएगा। फिर भी शाम को उस गरीब के बच्चे को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे दौलतमंद ऐसे लोगों की वजह से हम इसके बदन की खाल को कैसे उतारेंगे जानते हो? जैसे तुम लोग बकरे की उतारते हो। आंखों में मस्तिष्क की चर्बी चढ़ गई है, जवानी बस में नहीं है। हाँ, उस बेचारे गरीब की नजरों के सामने उसकी बेटी की इज्जत को लूट लिया है। ऐसा कुछ नहीं किया है, भगवान के इतिहास बन गया है। भगवान के सब हमने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। हाँ? ऐसा हमने बलात्कार नहीं किया, बलात्कार नहीं किया है। नहीं किया ऐसा। मनी है ना कोई का करंट लगी बाहिरी। उरे 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 पूरा ओ निसार भाई, निसार भैया, करंट न लगाओ, बलात्कार हमने ही किया था। हाय करिया बराबर रुपया दिखा रहे हो। मौत तुम्हारी है, बस अब छूटे ही नहीं वाले हैं, जान लो। अब तुम्हारी मौत आए रही नजदीक है। तुमने ही किया है। हमने कहा कि सीबीआई वो बला है, जमीन के मुर्दे
और ये हमारे भैया आगे कालिया 10 रुपए कलम बंद दे रहे हैं, कह रहे हैं इनको पटे से मारो। क्या हो रहा है? बहुत बड़ा शूटर बन गया है। हाँ? इंसान की तड़फ तुझे बहुत अच्छी लगती है। जब इंसान तड़फ कर मरता है तो तुझे बहुत अच्छा लगता है ना। मेरे दोस्त रामलाल को मार डाला। हमने नहीं मारा, मेरी जिंदगी छीन ली। तो कैसे उनकी मौत हो गई साहब? कैसे? उन्होंने दीनू और उसकी बेटी का मर्डर करते हुए वीडियो बना लिया था। तो हमने सोचा ये मोबाइल छीन ले। उनको कुछ दूर तक हमने दौड़ाया लेकिन उन्होंने मोबाइल नहीं छोड़ा। तो हमने फायर खोल दिया साहब और धोखे से उनके सीने में लग गई। वो तड़प कर फड़फड़ा कर मर। मेरा दोस्त तड़प कर मर गया। मेरे दोस्त को तड़पा कर मार डाला। और क्या कर रखे ये गजब, ठहरो आप सब। और क्या कर रखे ये गजब, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। होता बदनाम तुम जैसों से कानून है। क्या किया है गुनाह चल तुम ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो इंसान को जानवर की तरीके से पीटा जा रहा है? अफसर, इसका जन्म सुनोगे तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा। तुम्हारे तलों से जमीन मैं जानना चाहता हूँ। इसने शांति नगर के एक बेचारे गरीब किसान जिसका नाम था दीनदयाल, उसका मर्डर किया। इतना नहीं, उस गरीब की नजर के सामने उसकी बेटी की इज्जत लूट कर उसे गोली से मारा है। मेरे दोस्त रामलाल पत्रकार। ठहरिए, कहाँ घुस गए हो? हमें कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं शांतिनगर का सबसे बड़ा गुंडा और पेशेवर एक मुजरिम है। शांतिनगर नहीं, सूबा राजस्थान, जिला चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा शूटर है। क्या सबूत है आपके पास? कैसे कह दिया आपने? सबूत की बात मुझसे नहीं। ये सिविल पुलिस नहीं, सीबीआई है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सीबीआई वो बड़ा है कि सबसे पहले सबूत ढूंढता है और सबूत मिलने पे मुल्जिम का वही मैं देखना चाहता हूँ। चपरासी, ला मेरा मोबाइल। सबर करना सिखाओ। देखो निसार कितना सबर कर रहे हैं, तैसे तुम सहाओ। आ गया हूँ मैं, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ मीना, मैं विशाल बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, जो मेरे दोस्त रामलाल का मोबाइल है वो नौकर के हाथों से हमारे ऑफिस में जल्दी से भेजो। क्या क्या? ए मीना, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हाँ?